यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 ये चल रही थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में करा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में 3 पार्ट थे जिनमें 2 पार्टों की वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इसमें एक पार्ट और बचा है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि जो घात RX है वो शून्य है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां घात RX बराबर शून्य। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो और हमें PX, GX और QX और RX के उदाहरण हमें देना है। तो क्वेश्चन वैसा ही है। तो आप लोगों को शायद याद होगा कि PX के लिए भाग किया करते थे। कैसे किया करते थे? GX से भाग करते थे, GX से भाग करते थे PX के लिए। तो यहां पर आपका QX आया करता था और नीचे शेषफल RX बचता था। RX ये शेषफल बचता था। तो RX में अब के ये कह दिया गया RX में x की घात कुछ है ही नहीं। RX जो है RX में घात x की 0 है। इसमें RX है ही नहीं, घात नहीं है। RX कुछ तो है लेकिन घात उसकी 0 है। तो मैं यहां पर 5 लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से। आपकी इच्छा है 3 लिख दो, 2 लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो, लेकिन x की घात होनी नहीं चाहिए। अब इसमें आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है x है नहीं। अगर x है भी तो उसकी घात शून्य है, क्योंकि x की घात शून्य का मान 1 और 1 पंजे 5, तो 5 ही तो रहेंगे। तो इसलिए मैंने RX को 5 बना के लिखा। अब मैं QX को कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें उदाहरण प्रस्तुत करवा रहे हैं। तो QX को कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने QX को लिख दिया, यहां पर x+3 लिख दिया QX के लिए, अपनी तरफ से लिखा है। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखे, x+5 लिख दो, स्क्वायर में लिख दो x² + 3। अब मैं GX लिख रहा हूं। GX को अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं मैं x² - 1। इसे भी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि उदाहरण देना है हमारे लिए। और अब PX क्या होगा? PX का मान तो हम निकाल ही सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम की क्या होती थी? विभाजन एल्गोरिथम ये होती थी, जो PX बराबर होता था वो होता था GX और इंटू QX और प्लस RX। ये होता था विभाजन एल्गोरिथम। तो अब तो मैं PX निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि RX का मान मिल गया मेरे लिए। QX मैंने अपनी तरफ से उदाहरण के तौर पर ये ले लिया। GX उदाहरण के तौर पर x² - 1 ले लिया। तो अब तो हम PX आराम से इसी से निकाल सकते हैं। तो PX अब मैं निकालना चाहूंगा। कैसे? PX बराबर GX का मान GX का मान x² - 1 है, और QX का मान x+3 है, और RX तो 5 लिख लिया मैंने। इसमें x की घात है ही नहीं, x की घात 0 है, क्योंकि इन्होंने RX को 0 कहा है घात इसकी, तो इसलिए मैंने इसे घात 0 में ही लिखा है। तो ये चीज शायद अब समझ में आ गई होगी। अब मैं PX को निकाल सकता हूं आसानी से। देखो PX निकाल रहा हूं, सुनो। इस साइड में निकाल दे रहा हूं PX, यहां से PX निकाल दे रहा हूं। PX बराबर इसकी मल्टीप्लाई होगी x² की, x की मल्टीप्लाई जब होगी तो x की पावर 3 होगी, और x² की मल्टीप्लाई +3 से होगी तो प्लस के 3x² होगी ये मल्टीप्लाई। और यहां से -1 की मल्टीप्लाई 1x से होगी तो -1x ही मिलेगा ये, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, और 1 3 3 ये मिले। ये माइनस का था और ये प्लस का, तो माइनस और प्लस माइनस ही मिला यहाँ ये। तो इसकी तो मल्टीप्लाई करा दी। प्लस के 5 और हैं आगे, तो मैं प्लस के 5 भी लिख दे रहा हूं मैं।
तो पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1x, 5 में से माइनस के 3 घट जाएंगे तो प्लस के 2 मिलेंगे। तो अब तो px भी निकल गया। जब px निकल गया हमारा, तो अब हमारे सभी के उदाहरण प्रकट हो गए। कौन कौन से उदाहरण प्रकट हुए? देखो px तो ये प्रकट हुआ। अब सुनो gx की, gx पहले ही प्रकट कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रकट कर दिया था पहले ही। और QX भी प्रकट कर दिया था। QX क्या प्रकट कर दिया था? QX x प्लस 3 प्रकट कर दिया था, तो x प्लस 3। और मैंने RX को भी पहले घात शून्य के रूप में लिख रखा था, क्योंकि उसमें कहा गया था। तो RX जो है वो कितना आया? 5। RX 5 है। तो ये सभी उदाहरण इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने वाले हमें मिल गए। और इसमें घात RX कितनी है? x की घात नहीं, 0 है भाई, घात RX 0। तो इसमें मैं लिख भी सकता हूं यहां पर घात RX है ही नहीं, x की घात है ही नहीं, 0 है। तो ये सभी उदाहरण मिल गए हमारे लिए। इन्होंने उदाहरण ही कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि उदाहरण दो, तो हमने उदाहरणों को दे दिया। अब तो मैं समझता हूं तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे मैंने बहुत ही सही तरीके से इसे आपको समझाया है। तो मेरा तो आप लोगों को पता ही, प्रयास ही रहता है कि मैं बच्चों को अच्छा कुछ ऐसा पढ़ा दूं जिससे बच्चे भूल ना पाए। तो मैं समझता हूं अब आप इन क्वेश्चनों को नहीं भूल सकोगे। और बताओ इससे ज्यादा भी और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं और कर भी क्या सकता हूं इससे ज्यादा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जो आपके साथ के बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो चाहे दूसरे गांव के सही या आपके रिश्तेदार सही, तो उन्हें भी इन वीडियो को सेंड कर दिया करो, जिससे वो भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे और ये निःशुल्क शिक्षा उन तक भी पहुंचाई जा सकती है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।